आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको देश प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं आज की खबरों में क्या कुछ है खास। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का बड़ा बयान, सपा की सरकार बनने पर अयोध्या में तैनात रहे अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। सपा की सरकार बनने पर अयोध्या में तैनात रहे अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच। पवन पांडे, दर्शन नगर से रामघाट हाल्ट नई रेलवे लाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव पर सपा हुई आंदोलित। स्थानीय निवासी व किसानों के घर गिराए जाने की आशंका पर स्थानीय लोगों के साथ सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व सांसद अवधेश प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का बड़ा बयान, नई रेलवे लाइन को लेकर माझा, बरहेटा, जयसिंहपुर, मौनी बाबा के लोगों के मकान, गेस्ट हाउस, दुकान, जमीन सब रेलवे लाइन में जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने अपना प्रपोजल बदला है। पहले के प्रपोजल में महर्षि योगी के जमीनों से रेलवे लाइन गुजर रही थी, लेकिन अब इसका प्रस्ताव बदलकर किसानों के घर, जमीन, गेस्ट हाउस, उनकी दुकान सरकार गिराने जा रही है। पहले के प्रपोजल में केवल जमीन से ही रेलवे लाइन गुजर रही थी। उस जमीन पर ना तो गेस्ट हाउस था, ना तो घर था, ना दुकान थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना प्रस्ताव बदल दिया है। अब लोगों के घर व दुकान गिराए जा रहे हैं। सपा नेता पवन पांडे का बड़ा आरोप, लेखपाल से लेकर मुख्य सचिव तक ने महर्षि योगी की जमीन से प्लाट खरीदे, जमीनों की बंदरबाट हुई है। ये जांच का विषय है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। जो भगवान राम की नगरी की भव्यता थी, जो यहाँ पर गलियों में भक्ति का माहौल था, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे समाप्त कर रही है। मैंने पहले कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की भव्यता से, अयोध्या की गरिमा से और जो धार्मिक पवित्रता है से कोई लेना देना नहीं। ये व्यापारी थे, व्यापारी हैं, व्यापारी रहेंगे। इन्होंने अयोध्या को लूटा है, ठगा है और वही प्रयास निरंतर जारी है। ये लगातार बाहरी लोगों को लाकर जो अयोध्या की गरिमा, परंपरा है, पूजा पाठ का माहौल है, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और अयोध्या का जो अस्तित्व है उसे लगातार भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी पहले से इस बात के मुद्दे को लेकर लड़ रही है। 2017 से लेकर और आज तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्किट रेट के मुद्दे पर कई बार बोला। जब अयोध्या के किसान ठगे गए, एयरपोर्ट के नाम पर किसान लूटे गए, रामपथ के नाम पर व्यापारी लूटे और ठगे गए, मकानों पर बुलडोजर चला, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्किट रेट का मुद्दा मीडिया के सामने उठाया। माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में खड़े होकर सर्किट रेट का मुद्दा उठाया। सारे व्यापारी जो भाजपा के द्वारा पाले पोसे गए हैं और अधिकारियों का जो गठजोड़ है, सत्ता, अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर, इन तीनों के गठजोड़ ने अयोध्या की सारी जमीनें खरीद ली, जो खाली थी 80%, सब खरीद लिया। 80-90% कब्जा कर लिया भाजपा के नेताओं ने सारी जमीनों पर। अब सबकी रेट बढ़ गया, खरीदा 10 रुपए में, सबकी रेट बढ़ा लिया, अब बेचेंगे। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये काले कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। पहले जमीन खरीदने में कालाबाजारी योगी जी के संरक्षण में, और आज सर के रेट बढ़ाकर ठगा कौन गया? किसान। लूटा कौन गया? अयोध्या का किसान और व्यापारी। तो अयोध्या के किसान और व्यापारी को दोहरी मार पड़ी। पहले खरीद लिया तो बेचारा कम पैसे में उसकी जमीन ले ली गई, आज बेचने की बारी आई तो सब भाजपा के द्वारा पाले पोसे गए प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बड़े अधिकारी, उनका हाथ है। तो लगातार यही काम चल रहा है अयोध्या को ठगने और छलने का। ये सर्किट रेट के नाम पर भी ठगा और लूटा जा रहा है। तीसरा मुद्दा, अगर ने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया है, ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अमर टाइम्स।